हे राम, यह सब विकार आत्मा में अज्ञान से देखता है, पर आत्मा शुद्ध और सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़ा, लघु से लघु और सर्व शब्द और अर्थ का अधिष्ठान है। हे राम, ब्रह्म रूपी एक डब्बा है, उसमें जगत रूपी रत्न है। पर्वत और वन सहित भी जगत देख पड़ता है, परंतु आत्मा के निकट रुई के रोम सा लघु है। आत्मा रूपी वन है, उसमें संसार रूपी मंजरी उपजी है। पांचों तत्व पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश उसके पत्ते हैं, उनसे यह शोभित है। यह अहंता के उदय होने से उदय होती है और अहंता का नाश होने से नष्ट होती है। आत्मा एक समुद्र है, उसमें जगत रूपी तरंगे हैं, वे उठती भी हैं और लीन भी हो जाती हैं। आत्मा काश से संसार भ्रम मात्र है, आकाश वृक्ष की तरह है और आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। हे राम, माया रूपी चंद्रमा की किरणें यह जगत है और नेति शक्ति नृत्य करने वाली है। ये तीनों अविचार से सिद्ध हैं और विचार करने से शांत हो जाते हैं। जैसे दीपक हाथ में लेकर देखिए तो अंधकार नहीं देख पड़ता, वैसे ही विचार करके देखिए तो जगत का अभाव हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा ही प्रत्यक्ष होता है। हे राम, यह जगत कुछ बना नहीं। जैसे किसी ने बर्फ कही और किसी ने शीतलता कही तो उसमें भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जो भेद भासित होता है वह भ्रम मात्र है। जैसे तागे और पट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी कुछ भेद नहीं है। हे राम, आत्म रूपी पट में जगत रूपी चित्र पुतलियां हैं और आत्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंगे हैं। सो पट और जल रूप हैं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं बना। जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, जिससे सब क्रिया सिद्ध होती है और जो अनुभव रूप सदा अप्रौढ़ है, उसको प्रौढ़ जानना ही मूर्खता है। हे राम, यह विश्व तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम जाग कर देखो, तुम ही एक हो और स्वच्छ आकाश, सूक्ष्म प्रत्यक्ष ज्योति अपने रूप में स्थित है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परमार्थ योगोपदेशो नाम शताधिक पंचाशत्तम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे जल में लहरें और तरंगें उठती हैं सो जल रूप हैं, वैसे ही आत्मा में रूप, अवलोक और मनस्कार फुरते हैं, सो सब आत्म रूप हैं, भिन्न नहीं। हे राम, यह शुद्ध परमात्मा का चमत्कार है और आत्मा दृश्य से रहित, शुद्ध, चिन्मात्र, निर्मल और अद्वैत है। उसमें जगत नहीं बना। हमको तो सदा वही भासित होता है, जगत नहीं भासित होता। जैसे कोई आकाश में नगर की कल्पना करता है, उसमें सब रचना देखता है तो वह उसके हृदय में दृढ़ हो जाती है और संकल्प की सृष्टि को मिथ्या जानता है, उसको शून्याकाश ही भासित होता है। वैसे ही यह विश्व मूर्ख के हृदय में दृढ़ होता है और ज्ञानवान को आत्मरूप ही भासित होता है। जैसे मिट्टी के खिलौने की सेना होती है तो जिसको मिट्टी का ज्ञान है वह उसमें राग द्वेष नहीं करता और बालक मिट्टी के ज्ञान से रहित है, इससे वह उसमें राग द्वेष करता है। वैसे ही ज्ञानवान इस जगत में राग द्वेष नहीं करते और अज्ञानी राग द्वेष करते हैं। जैसे खिलौने में सारभूत मृत्तिका होती है, वैसे ही इस जगत में सारभूत चैतन्य आत्मा है। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे आत्मा के विवर्त हैं और मिथ्या ही भ्रम से सिद्ध हुए हैं। जो वस्तु मिथ्या हो उसमें सुख के निमित्त इच्छा करना ही मूर्खता है। हे राम, हमको तो इच्छा कुछ नहीं, क्योंकि हमको जगत मृगतृष्णा के जल सा लगता है। किसकी इच्छा करें? जिसमें सत्य प्रतीति होती है उसमें इच्छा भी होती है और जो सत्य ही न लगे तो इच्छा कैसे हो? हे राम, इच्छा ही बंधन है और इच्छा से रहित होने का नाम मुक्ति है। इससे ज्ञानवान को कुछ इच्छा नहीं रहती, उसकी चेष्टा अनिच्छित ही होती है। जैसे सूखे बांस के भीतर बाहर शून्य होता है और उसको संवेदन कुछ नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के अंतस में शांति होती है। अंतस में कोई संकल्प नहीं उठता और बाहर भी कोई उपाधि नहीं, उसकी चेष्टा निःसंकल्प निरुपाधि होती है। हे
राम, जिस पुरुष के हृदय से संसार का रस सूख गया है वह संसार समुद्र के पार हो गया। जिसका रस नहीं सूखा उसको राग द्वेष फुरते हैं, उसे संसार बंधन में पड़ा जानो। हे राम, मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूँ जो सुख से प्राप्त हो और जिससे जीव मुक्त हो। सब इच्छाओं से रहित होना ही परम समाधि है। जिस पुरुष के मन में इच्छा उठती है उसको उपदेश भी नहीं लगता। जैसे आरसी के ऊपर मोती नहीं ठहरता वैसे ही उसके हृदय में उपदेश नहीं ठहरता। इच्छा ही जीव को दीन करती है। इच्छा से रहित मनुष्य शांत रूप होता है, फिर शांत के लिए कुछ कर्तव्य नहीं करता। हे राम, हम तो इच्छा रहित हैं, इससे हमारे भीतर बाहर शांति है और हमारे लिए करने योग्य कर्तव्य कुछ नहीं। यह सब चेष्टा प्रारब्ध के अनुसार और राग द्वेष से रहित होती है। हम बोलते हैं परंतु बांसुरी की तरह, जैसे बांसुरी अहंकार से रहित बोलती है वैसे ही ज्ञानवान अहंकार से रहित है और स्वाद को ग्रहण करते हैं। जैसे कलछी सब व्यंजनों में डाली जाती है और उसी के द्वारा सब व्यंजन निकालते हैं परंतु उसको उनसे कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान संवाद लेता है। जैसे पवन भली बुरी गंध को लेता है परंतु उसमें राग द्वेष से रहित है, वैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष के संवेदन से रहित रहकर गंध को लेता है। और इसी प्रकार सब इंद्रियों की चेष्टा करता है परंतु इच्छा से रहित होता है। इसी से परम सुख रूप है। जिसकी चेष्टा इच्छा सहित है वह परम दुखी है। हे राम, जिस पुरुष को भोग रस नहीं देते वही सुखी है और जिसको रस देते हैं, जिसकी राग से तृष्णा बढ़ती जाती है, उसको ऐसा जानो जैसे किसी के सिर पर आग लगे और वह उस पर बुझाने के निमित्त तृण डाले तो वह बुझती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। वैसे ही विषयों की इच्छा भोगने से तृप्त नहीं होगी। इच्छा ही बंधन है और इच्छा की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। हे राम, यह संसार विष का वृक्ष है, उसका बीज इच्छा है। जिसकी इच्छा बढ़ती जाती है उसका संसार बढ़ता जाता है और उससे वह बारंबार जन्म पाता है। हे राम, ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं जैसा इच्छा की निवृत्ति में है और ऐसा दुख नरक में भी नहीं जैसा इच्छा के उपजने में है। इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है और इच्छा के उपजने का नाम बंधन है। जिस पुरुष को इच्छा उत्पन्न होती है वह दुख पाता है और संसार रूपी गड्ढे और खत्ते में पड़ता है। इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाओ। सम्यक दर्शन से जलाए बिना वह बड़ा दुख देगी और बढ़ती जाएगी। हे राम, जिस पुरुष ने इच्छा को दूर करने का उपाय नहीं किया उसने अंधे कूप में प्रवेश किया है। शास्त्र का श्रवण और तप, दान, यज्ञ इसी निमित्त है कि किसी प्रकार इच्छा निवृत्त हो। जो एक बारगी निवृत्त न कर सको तो धीरे धीरे निवृत्त करो। हे राम, यह विष की बेल बढ़कर दुख देती है। जो पुरुष शास्त्रों को पढ़ता और इच्छा को बढ़ाता है वह मानो दीपक हाथ में लेकर कूप में गिरता है। इच्छा एक कटियारी का वृक्ष है जिसमें सर्वदा कंटक लगे रहते हैं, उसमें कभी सुख नहीं। जैसे कोई पुरुष कांटे की शैया पर शयन करके सुखी हुआ चाहे तो नहीं होता, वैसे ही संसार से कोई सुख पाना चाहे तो कभी न मिलेगा। जिससे इच्छा निवृत्त हो वही उपाय करना चाहिए। इच्छा के निवृत्त होने में सुख है और उसके उत्पन्न होने में बड़ा दुख है। हे राम, जो अनिच्छित पद में स्थित है उसको यदि एक क्षण भी इच्छा उपजती है तो वह रुदन करता है। जैसे चोर से लूटा गया मनुष्य रुदन करता है वैसे ही वह रुदन और पश्चाताप करता है और उसके नाश का उपाय करता है। हे राम, इच्छा रूपी नेत्र में राग द्वेष रूपी विष की बेल है। जो पुरुष उसे दूर करने का उपाय नहीं करता वह मनुष्य नहीं पशु है। यह इच्छा रूपी विष का वृक्ष बढ़कर नाश का कारण होता है, इससे तुम इसका नाश करो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे इच्छा निषेध योगोपदेशो नाम शताधिक षट् पंचाशत्तमः सर्गः।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इच्छा रूपी विष के नाश का उपाय तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर स्पष्ट करके कहता हूँ। यह संसार इच्छा के त्याग करने के योग्य है। यदि इसे आत्मसत्ता से भिन्न कीजिए तो यह मिथ्या है, उसमें क्या इच्छा करना है। और जो आत्मा की ओर देखिए तो सब आत्मा ही है, तब क्यों इच्छा करना। इच्छा दूसरे में होती है, पर वास्तव में दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किसकी कीजिए। हे राम, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों ब्रह्म में कल्पित हैं, वास्तव में सब ब्रह्म ही है। चिरकाल से हम खोज रहे हैं, परंतु द्वैत हमको नजर नहीं आता। एक ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों भासित होती है, जो निराभास फुरने से रहित और ज्ञान रूप है। वह आकाश से भी सूक्ष्म है और सब जगत भी वही है, वही मैं हूँ। हे राम, जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता, पवन में स्पंदन और अग्नि में उष्णता सब वही अनन्य रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत अनन्य रूप है। आत्मा ही विश्व का आकार होकर भासित होता है और कुछ नहीं हुआ। हे राम, जो वही है तब इच्छा किसकी करते हो। जब मैं तुमसे यह मोक्ष का उपाय कहता हूँ तब तुम अपने को क्यों बंधन में डालते हो। बड़ा बंधन इच्छा ही है। जिस पुरुष की इच्छा बढ़ती जाती है वह जगत रूपी वन का मृग है। उस पशु का संग कभी न करना। मूर्ख का संग बुद्धि का विपर्य कर डालता है। इससे विपर्य बुद्धि को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। विश्व भी सब तुम्हारा अनुभव है, इसका सुख दुख विद्यमान भी दिखता है, परंतु आत्मा में भ्रम मात्र भासित है, कुछ है नहीं। विश्व भी आनंद रूप शिव ही है। तुम विचार करके देखो, दूसरा तो कुछ नहीं है। जैसे मृत्तिका में नाना प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा आदि होते हैं, परंतु मृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं है, वैसे ही सब विश्व आत्म रूप है, भिन्न नहीं। उसमें कारण कार्य भाव देखना भी मूर्खता है, क्योंकि जब दूसरी वस्तु ही नहीं तब कारण कार्य किसका हो और इच्छा किसकी करते हो। जिस संसार की इच्छा करते हो वह है ही नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और सीपी में रूपा प्रतीत होता है, सो वह कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, अधिष्ठान किरण और सीपी है। वैसे ही अधिष्ठान रूप परमार्थ सत्ता ही है, न सुख है न दुख है। यह जगत केवल शिव रूप है। उस शिव चिन्मात्र से मृत्तिका की सेना के समान अन्य कुछ नहीं, तब इच्छा कैसे उदय हो। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जो सब ब्रह्म ही है तो इच्छा अनिच्छा भी उससे भिन्न न होगी। इच्छा उदय हो चाहे न हो, फिर आप कैसे कहते हैं कि इच्छा का त्याग करो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस पुरुष की ज्ञप्ति जागी है, अर्थात जो ज्ञान रूप आत्मा में जागा है, उसको सब ब्रह्म ही है और इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है। इच्छा भी ब्रह्म है और अनिच्छा भी ब्रह्म है। हे राम, ज्यों-ज्यों ज्ञान संवित होती है त्यों-त्यों वासना का क्षय होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही ज्ञान के उपजने से वासना नहीं रहती। हे राम, ज्ञानवान को ग्रहण या त्याग कुछ कर्तव्य नहीं होता और उसे इच्छा अनिच्छा तुल्य है। यद्यपि ऐसा ही है, तथापि स्वाभाविक रूप से ही उसे वासना नहीं रहती। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर द्वैत वासना नहीं रहती। ज्यों-ज्यों ज्ञान कला जागती है त्यों-त्यों द्वैत का नाश होता जाता है और द्वैत के निवृत्त होने से वासना भी निवृत्त हो जाती है। हे राम, उसको ज्यों-ज्यों स्वरूपानंद प्राप्त होता है त्यों-त्यों संसार निरस होता जाता है और जब संसार निरस हो गया तब वह वासना किसकी करे। हे राम, इसको अमृत में विष की भावना हुई थी, इससे अमृत विष लगता था, पर जब विष की भावना का त्याग हुआ तब अमृत तो आगे ही था, वही हो जाता है। वैसे ही जो कुछ तुमको भासित होता है सो सब ब्रह्म रूपी अमृत ही है। जब उस ब्रह्म रूपी अमृत में अज्ञान से जगत रूपी विष की भावना होती है तब जीव दुख पाता है और जब संसार की भावना त्यागो तब आनंद रूप ही है। उसको करना न करना दोनों तुल्य हैं। यद्यपि ज्ञानवान में इच्छा देख पड़ती है तो भी उसके निश्चय में नहीं, उसकी इच्छा भी अनिच्छा ही है, क्योंकि उसके हृदय में संसार की भावना नहीं। तब इच्छा किसकी रहे।
हे राम, यह संसार है नहीं, हमको तो आकाश रूप शून्य भासित होता है। जैसे और के मनोराज्य में आने जाने का खेद नहीं होता, वैसे ही यह जगत हमको और की चिंतना सदृश है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य से मार्ग में कोई स्थान रचकर उसमें किवाड़ लगाए हों और नाना प्रकार का प्रपंच रचा हो, तो दूसरे पुरुष को उसमें जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, और न कोई किवाड़ है न कोई पदार्थ है, उसको शून्य मार्ग का निश्चय होता है। वैसे ही हमको तो सब प्रपंच शून्य ही प्रतीत होता है। अज्ञानी के हृदय में हमारी चेष्टा है, पर हमको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता। हे राम, जिसको जगत ही न दिखे उसको इच्छा किसकी हो? जिसके हृदय में संसार की सत्यता है उसको इच्छा भी फुरती है, और उसके हृदय में राग द्वेष भी उठता है। जिसके हृदय में राग द्वेष उठता हो तो जानिए कि उसके हृदय में संसार सत्ता स्थित है, और जिसको नाना पदार्थ सहित संसार सत्य प्रतीत होता हो वह मूर्ख है, वह अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है। जैसे निद्रा दोष से कोई स्वप्न में अपना मरण देखता है, वैसे ही जिसको यह जगत सत्य लगता है वह निद्रा में सोया हुआ है। हे राम, मैंने बहुत प्रकार के स्थान देखे हैं जिनमें रोग और औषधि भी नाना प्रकार के हैं, परंतु इच्छा रूपी छुरी के घाव की औषधि नहीं देख पड़ी। वह जप तप पाठ यज्ञ दान और तीर्थ से निवृत्त नहीं होती, और जितने संसार के पदार्थ हैं उनसे भी इच्छा रूपी रोग नष्ट नहीं होता। जब आत्म रूपी औषधि की जावे तभी नाश होता है, अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नहीं जाता। हे राम, जिस पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है उसकी इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, पर आत्मज्ञान के बिना अनेक यंत्रों से भी न जावेगी। जैसे स्वप्न की वासना जागे बिना नहीं जाती और अनेक उपाय करिए तो भी दूर नहीं होती। हे राम, ज्यों-ज्यों वासना क्षीण होती है त्यों-त्यों सुख की प्राप्ति होती है, और ज्यों-ज्यों वासना की अधिकता होती है त्यों-त्यों दुख अधिक होते हैं। यह आश्चर्य है कि मिथ्या संसार सत्य भासित होता है। जैसे बालक को वृक्ष में बैताल दिखता है और उससे वह भय पाता है, पर वह है नहीं, वैसे ही मूर्खता से आत्मा में संसार की कल्पना है, उससे जीव दुखी होता है। हे राम, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, पर भ्रम से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और सत्य में सत्यता ही है, वैसे ही आत्मा में जगत है, वह न सत्य है और न असत्य, आत्मा अनिर्वाच्य है। हे राम, दूसरा कुछ बना नहीं तो क्या कहिए, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है, वह सबका अपना वास्तव रूप है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब अहम रूप भ्रम मिट जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर अनात्मा अभिमान रूपी अंधकार का अभाव हो जाता है और परम निर्वाण होता है। उसको एक और दो भी नहीं कह सकते, वह केवल शांत रूप परम शिव है। जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है वैसे ही आत्मा में जगत प्रतीत होता है। हे राम, जिन्होंने ऐसे निश्चय किया है उनको इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य हैं, तो भी मेरा निश्चय यह है कि इच्छा के त्याग में सुख है। जिसकी इच्छा दिन दिन घटती जाए और आत्मा की ओर आवे उसको ज्ञानवान मोक्ष भागी कहते हैं, क्योंकि संसार भ्रम से सिद्ध है और अपनी ही कल्पना जगत रूप होकर दिखती है। विचार करने से कुछ नहीं निकलता। संसार के उदय होने से आत्मा को कुछ आनंद नहीं और नाश होने से खेद नहीं होता, क्योंकि वह भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं तो जल को हर्ष या शोक कुछ नहीं होता, क्योंकि वे जल से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। तब इच्छा क्या और अनिच्छा क्या? हे राम, आदि परमात्मा से जो चित्त शक्ति उठी है उसमें जब अहं हुआ तब स्वरूप का प्रमाद हुआ, और यही चित्त शक्ति मन रूप हुई। फिर आगे देह और इंद्रियां हुईं और अज्ञान से मिथ्या भ्रम उदय हुआ। इसी प्रकार जीव अपने साथ मिथ्या शरीर देखता है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त संवित प्रमाद की दृढ़ता से जीव मन इंद्रियां देह
रूप होता है। जैसे कोई स्वप्न में अपना मरना देखता है, वैसे ही जीव शरीर को अपने साथ देखता है। जब चित्त शक्ति नष्ट होती है तब शरीर कहाँ और मन कहाँ, यह कुछ नहीं भासित होता। जैसे स्वप्न में भ्रम से शरीरादिक दिखते हैं, वैसे ही इस जगत को भी जानो कि मिथ्या भ्रम से उदय है। जब अपने स्वरूप की ओर जीव आवे तब सभी भ्रम मिट जाते हैं। हे राम, जैसे भ्रम से आकाश में नीलापन दिखता है, वैसे ही विश्व भी न होने पर भी भ्रम से भासित होता है। आत्मा में यह कुछ आरंभ और परिणाम करके नहीं बना, उसी का स्वरूप है। जैसे आकाश और शून्यता तथा पवन और स्पंदन में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव रूप है, कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही जगत और आत्मा अनुभव से कुछ भिन्न नहीं है। हे राम, चैतन्य आकाश परम शांत रूप है। उसमें देह और इंद्रियां भ्रम से प्रतीत होती हैं। क्रिया, काल, पदार्थ सब भ्रम मात्र है। जब आत्म स्वरूप में जाकर देखोगे तब द्वैत भ्रम निवृत्त हो जावेगा और केवल आत्मा ही प्रतीत होगा। दृश्य का अभाव हो जावेगा। यह पृथ्वी आदिक जो तत्व भासित होते हैं सो अविद्यमान हैं और इनकी प्रतिभात होना मिथ्या उदय हुआ है। जैसे स्वप्न में न होने पर भी पृथ्वी आदिक तत्व प्रतीत होते हैं परंतु हैं नहीं, वैसे ही आत्मा में यह जगत भासित होता है। हे राम, पृथ्वी, दीवार, कीट, पर्वत आदि प्रपंच आकाश रूप हैं, तब ग्रहण या त्याग किसका हो? आकाश रूपी दीवार पर संकल्प ने चित्त रचे हैं और रंग चेतना का चढ़ा है। इससे विश्व संकल्प मात्र है। जैसा जैसा निश्चय होता है वैसी ही वैसी सृष्टि प्रतीत होती है। यदि कुछ बना होता तो और का और न प्रतीत होता। इससे कुछ बना नहीं। जैसा संकल्प होता है वैसा ही रूप आगे हो भासित होता है। हे राम, सिद्धों के पास एक चूर्ण होता है, उससे वे जो चाहते हैं सो करते हैं। पर्वत को आकाश और आकाश को पर्वत बना देते हैं। वह चूर्ण मैं तुमसे कहता हूँ। जब चित्त रूपी सिद्ध संकल्प रूपी चूर्ण से फुरता है तब आत्मा रूपी आकाश में पर्वत हो भासित होते हैं और जब चित्त रूपी सिद्ध का संकल्प उलटता है तब पर्वत भी आकाश रूप भासित होता है। जैसे स्वप्न में संकल्प उठता है तब अनुभव में पर्वत आदिक पदार्थ भासित होते हैं और जब संकल्प से जागता है तब स्वप्न के पर्वत आशा रूप हो जाते हैं। तो आकाश ही पर्वत रूप हुआ और पर्वत ही आकाश रूप होता है। वैसे ही हे राम, यह सृष्टि कुछ बनी नहीं, संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प होता है वैसा ही भासित होता है। जब विश्व के अत्यंत अभाव का संकल्प किया तब वैसा ही प्रतीत होता है। जैसे विश्व का अभ्यास किया है और विश्व भासित हुआ है, वैसे ही आत्मा का अभ्यास कीजिए तो क्यों न भासित हो। वह तो अपना ही स्वरूप है। जब आत्मा का अभ्यास कीजिएगा तब आत्मा ही भासित होगा। विश्व का अभाव हो जावेगा। अपने अपने संकल्प से आकाश में अनेक सृष्टि भासित होती है। जैसा किसी का संकल्प होता है वैसी ही सृष्टि उसको देख पड़ती है। जैसे चिंतामणि और कल्प वृक्ष में दृढ़ संकल्प होता है तो उनसे यथा इच्छित पदार्थ निकल आते हैं, पर वे कुछ बने नहीं और चिंतामणि भी परिणाम को प्राप्त नहीं हुई, ज्यों की त्यों पड़ी है। केवल संकल्प की दृढ़ता से वे पदार्थ भासित होते हैं। वैसे ही यह प्रपंच भी आकाश रूप है। जैसे आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत है। हे राम, सिद्ध के जो वचन फुरते हैं वही संकल्प की तीव्रता होती है। जो चित्त शुद्ध होता है तो दूसरी सृष्टि भी जानता है। जो पुरुष वचन सिद्ध होने के निमित्त वासना को सूक्ष्म करता है अर्थात रोकता है तो उससे वचन सिद्ध पाता है और जैसा संकल्प करता है वैसा ही सिद्ध होता है। हे राम, जितना यह दृश्य की ओर से उपरत होकर अंतर्मुख होता है उतने ही वचन सिद्ध होते जाते हैं। चाहे वर दे चाहे शाप दे वह पूरा होता है। हे राम, एक प्रमाण ज्ञान है कि
कि यह पदार्थ इस प्रकार है, उसका जो नाम रूप है वह सब आकाश रूप भ्रम मात्र है, आत्मा में और कुछ नहीं। आत्मा रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उठते हैं, वे आत्म रूप ही हैं। जिनको ऐसा ज्ञान हुआ है उनको इच्छा और अनिच्छा का ज्ञान नहीं रहता और सब आकाश रूप भासित होता है। हे राम, आत्मा रूपी फूल में यह जगत सुगंध रूप है। जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। पत्थर पर लकीर खींचिए तो वह पत्थर से भिन्न नहीं होती, वैसे ही ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है। हे राम, देश, काल, पृथ्वी आदि तत्व और मैं, मेरा सब आत्मरूप और अविनाशी है। जिनको ऐसे निश्चय हुआ है उनको राग द्वेष नहीं रहता, उन्हें सब आत्मरूप ही प्रतीत होता है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जगदुपदेशो नाम शताधिक सप्तपंचाशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, शुद्ध आत्म तत्व में जो संवेदन हुआ है उससे आगे जगत भासित हुआ है। जैसे किसी के नेत्र में एक अंचन डालकर आकाश में पर्वत उड़ते दिखाते हैं, वैसे ही अस्तित्वहीन जगत संकल्प के स्फुरण से भासित होता है। हे राम, ब्रह्म सर्ग और चित्त सर्ग में कुछ भेद नहीं, परमार्थ दृष्टि से दोनों एक ही हैं। दृष्टि सृष्टि पर्याय हैं और नानात्व भी इसकी भावना से भासित होते हैं। आत्मा में दूसरा कुछ नहीं बना। चित्त और चैत्य आत्मा से भिन्न नहीं, चित्त ही चैत्य होकर भासित होता है। ज्ञान से इनकी एकता होती है। इसी से दृश्य भी दृष्टा रूप है। जैसे स्वप्न में शुद्ध संवित ही दृश्य रूप होकर स्थित होती है और जागने से एक हो जाती है। एकता भी तब होती है जब वही रूप हो। इससे तुम अब भी वही जानो। दृश्य, दर्शन और दृष्टा की त्रिपुटी भी सब वही रूप है। हे राम, जो सजाति है उसकी एकता होती है, विजाति की एकता नहीं होती। जैसे जल में जल की एकता होती है, वैसे ही बोध से सबकी एकता होती है। दृश्य भी वही रूप है जिससे एकता हो जाती है। जो दृश्य आत्मा से भिन्न होता तो एकता न होती। हे राम, आकाश आदि तत्व भी आत्मरूप हैं, जिससे ये सब हैं। जो यह सब है और जो सर्वव्यापी सर्वगत सबको धारण कर रहा है, सब वही है। ऐसे सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। जो भासित होता है सब वही है। जैसे जल में गलाने की शक्ति है और काष्ठ में नहीं, वैसे ही ब्रह्म में भावना स्वभाव है और में नहीं। ब्रह्म भावना से सब ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम, जड़ पदार्थ भी ब्रह्म ही है, क्योंकि जो दिखता है वह ब्रह्म ही है। जड़ हो तो दिखे नहीं। जड़ चेतना शुद्ध संवित में है, उसमें चेतन से भिन्न कुछ नहीं है। जैसे शुद्ध संवित में स्वप्न आता है और उसमें जड़ और चेतन भी दिखते हैं, परंतु जो जड़ दिखते हैं वे भी उस संवित में चेतन हैं, क्योंकि चेतन हैं तब दिखते हैं। जिनको शुद्ध संवित में अहं प्रत्यय नहीं, वह अज्ञानी है, जान नहीं सकता, परंतु सब ब्रह्म है। जैसे समुद्र में जो जल होता है वह ऊंचे आवे तो भी जल है और नीचे को जावे तो भी जल है, वैसे ही जो कुछ दिखता या भासित होता है सो सब ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। वह ब्रह्म इंद्रियों की भी आत्मा है। पृथ्वी आदि तत्व जो प्रकट हुए हैं उनमें प्रथम आकाश है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी प्रकट हुई है। ये सब अनिच्छित चमत्कार प्रकट हुए हैं, इससे सब आत्म रूप हैं। जैसे बटबीज में वृक्ष होता है, वैसे ही आत्म रूपी बीज में जगत होता है और नाना प्रकार भासित होते हैं। हे राम, जैसे एक बीज ही नाना प्रकार के रूप रखता है, परंतु बीज से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही आत्मसत्ता नाना प्रकार से भासित होती है, परंतु बीज की तरह परिणामी नहीं है। विश्व आत्मा का चमत्कार है, इससे उसी का रूप है। जैसे स्वर्ण में अनेक आभूषण होते हैं, सो वे स्वर्ण भिन्न नहीं होते, वैसे ही विश्व आत्मस्वरूप है, द्वैत नहीं। जो आत्मा से इतर हो तो भासित न हो, इससे जो भासित होता है वह चैतन्य रूप है। दृश्य और दृष्टा एक ही रूप है, दृष्टा ही दृश्य की तरह होकर भासित होता है। हे राम, जैसे कोई
पुरुष तुम्हारे निकट सोया हो और उसको स्वप्न आवे कि मेघ गरजते हैं और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, तो वह सब उसी को दिखता है, तुमको नहीं दिखता। वैसे ही यह दृश्य तुम्हारी भावना में स्थित है और हमको आकाश रूप है। हे राम, चैतन्य आकाश शांत रूप है, उसमें सृष्टि नहीं बनी और जब कुछ उपजा नहीं तो नष्ट भी नहीं होता। वह केवल शांत रूप है, पर भ्रम से जगत दिखता है। कोई जैसे बालक मनोराज्य से आकाश में पुतलियां रचे तो आकाश में कुछ नहीं बना, परंतु उसके संकल्प में है, वैसे ही यह विश्व मन रूपी बालक ने रचा है। उसके रचे हुए में ज्ञानवान को शून्यता भासित होती है। हे राम, संकल्प मात्र से ही सृष्टि हुई है। जब इसका संकल्प नष्ट होता है तब शांत पद शेष रहता है। निरहंकार सत्ता मात्र असत की तरह स्थित है। फिर उस चिन्मात्र अद्वैत में अहंता करके जगत भासित होता है। जब अहं भाव उठता है तब जगत भासित होता है और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब अहंता रूप भ्रम मिट जाता है। जब अहंता रूप भ्रम मिट जाता है तब जगत और इच्छा का भी अभाव हो जाता है। इससे ज्ञानी को इच्छा और वासना कोई नहीं रहती। जब परिच्छिन्न रूप अहंता नष्ट होता है तब जीव उस पद को प्राप्त होता है जिसमें अणिमा आदि सिद्धियां भी सूखे तृण की तरह तुच्छ लगती हैं। वह ऐसा आनंद रूप है जिसमें ब्रह्मादिक का सुख भी तृण समान लगता है। हे राम, जिसको ऐसा ब्रह्मानंद पद प्राप्त हुआ है उसको फिर किसी की इच्छा नहीं रहती। मारने वाले विष आदिक पदार्थ उसको मृतक नहीं करते और जिलाने वाले पदार्थ अमृत आदिक नहीं जिलाते। केवल निर्वाण पद में उसकी स्थिति है। हे राम, जिस पुरुष को संपूर्ण संसार से वैराग्य हुआ है उसको संसार के पदार्थ सुखदायक नहीं लगते, मिथ्या जान पड़ते हैं। वह संसार समुद्र के पार हो गया है। जिनकी संसार की वासना और अहंता नष्ट हुई है उनकी मूर्ति देखने भर को भासित होती है। वे वासनाहीन ज्ञानवान शांत रूप हैं। हे राम, इच्छा ही बंधन है। जब इच्छा का अभाव हो तब आनंद हो। इच्छा भी तब उठती है जब जीव संसार को सत्य जानता है और संसार की सत्यता अहंता से प्रतीत होती है। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो तब निर्वाण पद की प्राप्ति हो। हे राम, संसार कुछ बना नहीं, भ्रम से सिद्ध हुआ है। सब ही ब्रह्म है। उस परमात्मा में जो परिच्छिन्न अहंता उत्पन्न हुई वही उपाधि है। हे राम, बुद्धि आदि जितने दृश्य हैं ये जिनको अपने में स्वाद नहीं देते और जो आकाश की तरह निस्संग रहता है उसको संत मुक्त रूप कहते हैं। हे राम, यह अहंता अविचार से उपजी है और विचार करने से असत्य हो जाती है। वास्तव में अहंता दुख देती है। इससे तुम निरहंकार होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र की पुतली अहं अभिमान से रहित चेष्टा करती है वैसे ही तुम निरहंकार होकर चेष्टा करो और अपने स्वरूप में स्थित हो। तब व्यवहार और अव्यवहार तुमको तुल्य हो जाएगा। जैसे पवन को स्पंदन निस्पंदन दोनों तुल्य होते हैं वैसे ही तुमको तुल्य हो जाएगा और अहंकार से रहित तुम्हारी चेष्टा होगी। अहंता ही दुख है। जब अहंता का नाश होगा तब तुम शांत निर्मल और अनामय पद को प्राप्त होगे जो सब पदार्थों का अधिष्ठान है और सबका अपना रूप है। उसमें न कोई सुख है न दुख है, न कोई इंद्रियों का विषय है। वह परम शांत रूप है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परम निर्वाण योगोपदेशो नाम शताधिकाष्ट पंचाशत्तम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो ज्ञानवान पुरुष है वह निरावरण अर्थात दोनों आवरणों से रहित है। एक असत्वापादक आवरण है और दूसरा अभानापादक आवरण। जब आत्म ब्रह्म की सत्यता हृदय में न भासित हो वह असत्वापादक है और जब आत्मा की सत्यता हृदय में भासित हो परंतु दृढ़ प्रत्यक्ष न भासित हो वह अभानापादक आवरण है। असत्वापादक आवरण अज्ञानी को होता है और अभानापादक आवरण जिज्ञासु को।
पर ज्ञानवान को ये दोनों आवरण नहीं रहते। इससे वह निरावरण, शांत रूप, आकाशवत, निर्मल और निरालंब होता है। किसी गुणत्व के आश्रित नहीं होता। उसका एक द्वैत भ्रम नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसने आत्म रूपी तीर्थ में स्नान किया है, जो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। जिस पुरुष ने शरीर में आत्मा का दर्शन किया है, उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है। ऐसे पुरुष को शरीर की सत्यता नहीं रहती और संसार भी नहीं रहता। आत्मा का साक्षात्कार होने से सब इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और सब ब्रह्म ही देख पड़ता है। द्वैत कुछ नहीं रहता, सब आत्म स्वरूप है, पर उसमें संकल्प से नाना प्रकार की सृष्टि भासित होती है। हे राम, तुम संकल्प की ओर मत जाओ, क्योंकि चित्त की वृत्ति क्षण-क्षण में बदलती है और अनंत योजन पर्यंत चली जाती है। जो उसका अनुभव करने वाली सत्ता मध्य में है और जिसके आश्रय से वह जाती है, वह चिन्मात्र तुम्हारा स्वरूप है। जब तुम उसमें स्थित होकर देखोगे, तब अहम या इच्छा फुरने में भी ब्रह्म सत्ता भासित होगी। हे राम, यह संवित सदा प्रकाश रूप, चित्त के क्षोभ से रहित और द्वैत रूप विकार से रहित शुद्ध है। जितने प्रकाश हैं, उनके विरोधी भी हैं। जैसे दीपक का विरोधी पवन है, जो निर्वाण करता है। सूर्य का विरोधी केतु है, जो उसे घेर लेता है। महाप्रलय में सब प्रकाश तम रूप हो जाते हैं, पर आत्म प्रकाश नित्य सिद्ध है। वह तम को भी प्रकाशित करता है और सदा ज्ञान रूप एक रस है। उसको त्याग कर और किसी की ओर न लगना। हे राम, सब दृश्य मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा कल्पित हो। जब तुम जाग कर देखोगे, तब सबका अभाव हो जावेगा। जैसे वंध्या के पुत्र के रूप का अभाव है, वैसे ही सब विश्व मिथ्या भासित होगा, क्योंकि वह है ही नहीं। भ्रम मात्र स्वप्न की भांति अविचार सिद्ध है। विचार करने से वह आत्मा ही है, भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव से भिन्न नहीं होती, वैसे ही यह आत्म स्वरूप विश्व भी ज्ञान मात्र है। सब अहम मम देह इंद्रियादिक भी ज्ञान मात्र हैं। दृश्य कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जब ऐसे निश्चय करोगे, तब तिगत शोक और मोह से भी रहित होगे और परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों भासित होगी। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में दृश्य उठता है। वह उसका रूप है और जो भिन्न भासित हो वह मिथ्या है। सब सृष्टि इस मनुष्य के हृदय में स्थित है, पर अज्ञान से बाहर भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने भीतर होती है और अपना स्वरूप होती है, पर निद्रा दोष से बाहर जान पड़ती है और जब जागता है तब अपना स्वरूप भासित होता है। वैसे ही जागृत सृष्टि भी विचार करने से अपने अनुभव में भासित होती है। इससे स्थिर होकर देखो कि यह आत्मा सर्वदा जागती ज्योति है। उसको त्याग कर और किसी के लिए यत्न करना व्यर्थ है। हे राम, अपने अनुभव में स्थित होने में क्या कष्ट है। जो इसे कठिन जानते हैं, वे मूढ़ हैं और उनको धिक्कार है, क्योंकि वे गऊ के पग को समुद्र सदृश अपार और दुस्तर जानते हैं। उनसे बड़ा और कौन मूर्ख है। अनुभव में स्थित होना गऊ के पग के गढ़े को नागने की तरह ही सुगम है। जो कोई और पदार्थों को पाने की इच्छा करेगा तो उनमें व्यवधान है, पर आत्मा में कुछ व्यवधान नहीं, क्योंकि वह अपना ही रूप है। हे राम, जिन पुरुषों ने आत्मा में स्थिति पाई है, उनको मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती, तो स्वर्गादिक की इच्छा कैसे हो। मोक्ष और स्वर्ग आत्मा में रस्सी के सर्प सदृश मिथ्या भासित होते हैं। उनको केवल अद्वैत आत्मा का निश्चय होता है। हे राम, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं और सुषुप्ति में स्वप्न नहीं। इनका अनुभव करने वाला शुद्ध सत्ता है और ये दोनों मिथ्या हैं। ज्ञानियों को निर्वाण और जीना दोनों तुल्य हैं। ऐसा जानकर वे किसी की इच्छा नहीं करते। यह प्रपंच उनको खरगोश की सींग और वंध्या के पुत्र सा मिथ्या प्रतीत होता है। हे राम, हमको तो संसार सदा आकाश रूप लगता है। यदि तुम कहो कि उपदेश क्यों करते हो,
तो हमको कुछ आभास नहीं, तुम्हारी ही इच्छा तुमको वशिष्ठ रूप होकर उपदेश करती है। हमको विश्व सदा शून्य रूप भासमान है। अज्ञानी हमको चेष्टा करते भी जानते हैं, पर हमारे निश्चय में चेष्टा भी नहीं और हमारी चेष्टा कुछ अर्थाकार भी नहीं। अज्ञानी की चेष्टा अर्थाकार होती है, हमारी चेष्टा सत्य नहीं, इससे अर्थाकार भी नहीं होती। जैसे ढोल के शब्द का अर्थ नहीं होता कि क्या कहता है और वाणी से जो शब्द बोला जाता है उसका अर्थ होता है, वैसे ही हमारी चेष्टा अर्थाकार नहीं अर्थात जन्म नहीं देती और अज्ञानी की चेष्टा जन्म देती है। हमको संसार ऐसे प्रतीत होता है जैसे अवयवी सब अवयवों को अपना स्वरूप ही देखता है, अर्थात हाथ, पैर, शीश आदि सबको अपने ही अंग देखता है। हे राम, जगत में एक ऐसे जीव दिखते हैं जिनको हम स्वप्न के जीव समझ पड़ते हैं और हमको वे शून्य आकाश सदृश प्रतीत होते हैं। उनकी दृष्टि में हम नाना प्रकार की चेष्टा करते दिखते हैं। हमको तो जगत ऐसा भासित होता है जैसे समुद्र में तरंग। मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, जगत भी ब्रह्म है और रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप है। इससे तुम भी सर्वत्र ब्रह्म की भावना करो। अपने स्वभाव में स्थित होना परम कल्याण है और पर स्वभाव में स्थित होना दुख है। हे राम, अपना स्वभाव साधने का नाम मोक्ष और न साधने का नाम बंधन है। हे राम, धन, मित्र, कर्म आदि कोई पदार्थ उपकार नहीं करता, केवल अपना पुरुषार्थ ही उपकार करता है, अर्थात काम आता है। अतएव अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होना और पर स्वभाव का त्याग करना ठीक है। जब अपने स्वभाव में स्थित होगे तब सब अपना ही स्वरूप प्रतीत होगा। जो स्वरूप से भिन्न होकर देखो तो न मैं हूँ, न तुम हो और न जगत है, सब भ्रम मात्र है और मृग तृष्णा के जल सदृश भासता है। ऐसे जानो कि मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो और जगत भी ब्रह्म है। या ऐसे जानो कि न तुम हो, न मैं हूँ और न जगत है, तो पीछे जो शेष रहेगा वही तुम्हारा स्वरूप है। हे राम, जिन पुरुषों को ऐसा निश्चय हुआ है कि मैं, तुम और जगत सब ब्रह्म है अथवा मैं, तुम और जगत सब मिथ्या है, उनको फिर कोई इच्छा नहीं रहती। और जिनको इच्छा उठती है उनको जानिए कि ब्रह्म आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब भोगों की वासना निवृत्त हो और संसार निरस हो जाए तब जानिए कि यह संसार से पार हुआ अथवा होगा। हे राम, यह निश्चय करके जानो कि जिसकी भोगों की वासना क्षीण हो जाती है उसका स्वभाव रूप सूर्य उदय होता है और भोगों की तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष भोगों की तृष्णा देख पड़ती है तो भी भीतर वासना जाती रहती है और ब्रह्म सत्ता ही सब में भासित होती है। संसार की ओर से वह सुषुप्त और मृतक के समान हो जाता है, अपने स्वरूप में सदा जागृत रहता है और अपने स्वभाव रूपी अमृत में मग्न हो जाता है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे वशिष्ठ गीतोपदेशो नाम शताधिकैकोन षष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, रूप, अवलोक और मनस्कार ये पर स्वभाव हैं, इनको ब्रह्म रूप जानो। पर स्वभाव क्या है और ब्रह्म रूप क्या है यह भी सुनो। हे राम, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आकाश है और उसमें जो रूप, अवलोक और मनस्कार दिखते हैं वे माया से उपजे हैं। माया स्वभाव से पर स्वभाव है, परंतु इनका अधिष्ठान आत्मसत्ता है, इससे आत्मस्वरूप है। आत्मा को जानने से इसका अभाव हो जाता है। हे राम, जब ज्ञान उपजता है तब संसार स्वप्न समान हो जाता है और उसकी सत्ता कुछ नहीं भासित होती। जब दृढ़ता होती है तब सुषुप्त हो जाता है, इनका भाव भी नहीं रहता, तुरीया अवस्था में स्थित होता है। जब जीव तुरीयातीत होता है तब अभाव का भी अभाव हो जाता है और परम कल्याण रूप सत्ता समान पद को प्राप्त होती है जो आदि अंत से रहित परम पद है। ऐसा मैं ब्रह्म स्वरूप, परम शांत रूप और निर्दोष हूँ। सब जगत भी ब्रह्म रूप है, मुझको सदा यही निश्चय है और ऐसा भाव हृदय में नहीं उठता कि मैं वशिष्ठ हूँ। मेरा परिच्छिन्न अहंकार नष्ट
नष्ट हो गया है। इससे मैं निरहंकार पद में स्थित हूँ। जब तुम ऐसे होकर स्थित होगे तब परम निर्मल स्वरूप को जाओगे। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम भी शोभित होगे। हे राम, पुरुष को कैसे बंधन होता है जिससे वह आत्मपद को नहीं प्राप्त होता, यह भी सुनो। प्रथम धन और गृह का बंधन है, दूसरा भोग की तृष्णा और तीसरा बांधवों का बंधन है। जिसको इन तीनों की वासना होती है उसको धिक्कार है। यह वासना बड़ा अनर्थ करने वाली है। यह भोग महारोग है। बांधव दृढ़ बंधन रूप हैं और अर्थ की प्राप्ति अनर्थ का कारण है। इससे इस वासना को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। यह संसार भ्रम मात्र है, इसकी वासना करना व्यर्थ है। इसको सत्य न जानना। यह जो तुमको संग और मिलाप प्रतीत होता है सो ऐसा है जैसे बैठे हुए स्मरण आवे कि मैं अमुक से मिला था, तो उसकी वह प्रतिमा प्रत्यक्ष हृदय में भासित होती है। जैसे संकल्प से मन में नगर रच लिया तो उसमें मनुष्यादिक के चित्र भासित होने लगते हैं, वैसे ही इस जगत को भी जानो। हे राम, तुम, मैं और यह जगत भ्रम मात्र और संकल्प नगर के समान है। जैसे भविष्यत नगर की रचना है वैसे ही यह जगत है। कर्ता, क्रिया और कर्म जो भासित होते हैं वे भी भ्रम मात्र हैं। केवल आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। आत्मरूपी आकाश में यह जगत पुतलियों के समान है और संकल्प से ही प्रत्यक्ष हुआ है। वास्तव में केवल शांत रूप आत्मतत्व है। हे राम, जो पुरुष स्वभाव निष्ठ हैं उनको आत्मतत्व ही भासित होता है और जिनको आत्मतत्व का प्रमाद है उनको नाना प्रकार का जगत भासित होता है। पर आत्मा में यह जगत कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना। जैसे सूर्य की किरणों में अज्ञान से जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है। जब आत्मा का सम्यक ज्ञान हो तब जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणों के हटने से जल का भ्रम निवृत्त हो जाता है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे वसिष्ठ गीता संसारोपदेशो नाम शताधिक षष्टितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप हैं। जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको सब ब्रह्म स्वरूप दिखता है। यही ज्ञान का लक्षण है। ज्यों-ज्यों ज्ञान कला उदय होती है त्यों-त्यों भोगों की वासना क्षीण होती जाती है और जब पूर्ण बोध की प्राप्ति होती है तब किसी की इच्छा नहीं रहती। जैसे ज्यों-ज्यों सूर्य प्रकाशता है त्यों-त्यों अंधकार नष्ट होता जाता है और जब पूर्ण प्रकाश होता है तब रात्रि का अभाव हो जाता है, वैसे ही जिसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको भोगों की वासना नहीं रहती। संसार उसको जले वस्त्र की तरह भासित होता है पर अज्ञानी को सत्य लगता है। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति नहीं होती, सुषुप्ति में स्वप्न नहीं होता। स्वप्न का पुरुष सुषुप्ति वाले को नहीं जानता और सुषुप्ति वाला स्वप्न वाले को नहीं जानता, वैसे ही जिसको तुरीय पद की प्राप्ति हो जाती है उसको संसार का अभाव हो जाता है और वह अपने स्वभाव में स्थित होता है। जो संसार को सत्य जानते हैं वे स्वप्न नर हैं, सुषुप्ति को नहीं जानते। हे राम, तुम्हारा स्वरूप जो तुरीय पद है उसको अज्ञानी नहीं जान सकते। जो जाने तो उनका परिच्छिन्न अहंकार नष्ट हो जावे। जब अहंकार नष्ट हुआ तब सब आत्मा ही हुआ। हे राम, जीव की अहंता ने तुच्छ किया है। इससे तुम अहंता का त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। संसार रूपी एक पुतली है जो भ्रम से उठी है। उसका शीश ऊपर ब्रह्मलोक है, टखने और पांव पाताल लोक हैं, दशों दिशा वक्षस्थल हैं, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, तारागण रोम हैं, आकाश वस्त्र है, सुख दुख स्वभाव है, पवन प्राण वायु है, बगीचे भूषण हैं, द्वीप और समुद्र कंकण हैं और लोकालोक पर्वत मेखला है। हे राम, ऐसी यह पुतली नृत्य करती है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और नष्ट होते हैं परंतु जल ज्यों का त्यों है, वैसे ही जल की तरह सब ब्रह्म रूप है। विकार भ्रम से देख पड़ते हैं। हे राम, कर्ता, क्रिया और कर्म भी आत्मस्वरूप हैं। जब तुम आत्मा की भावना करोगे तब तुम्हारा हृदय आकाश की तरह शून्य हो जाएगा। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती है वैसे ही तुम्हारा हृदय जगत से जड़ और शून्य हो जाएगा।
हे राम, आत्मपद शांत रूप और आकाश सदृश निर्मल है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में जगत है। यह न उदय होता है न अस्त होता है, केवल शांत रूप है। उदय अस्त भी तब होता है जब कुछ दूसरी वस्तु होती है, पर जगत कुछ भिन्न नहीं, आत्मा स्वरूप ही है। द्वैत या एक की कल्पना से रहित आत्मा अपने आप में स्थित है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जगदुपयोगोपदेशो नाम शताधिकैक षष्ठतमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे मृत्तिका की पुतली मृत्तिका और कागज की पुतली कागज होती है, वैसे ही विश्व आत्म रूप है। जैसे मृत्तिका का दीपक देखने भर का होता है और प्रकाश का काम नहीं देता, वैसे ही यह जगत देखने भर को है। विचार करने से आत्मा के सिवा भिन्न सत्ता कुछ नहीं है। इससे जगत की सत्यता आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जगत की आस्था आत्मा के आश्रित होती है। जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जगत अभिन्न रूप है। जैसे वायु चलती है तब भी पवन है, क्योंकि उसको वायु का निश्चय है, वैसे ही जगत का वही स्वरूप है। इससे चैतन्य है। ज्ञानवान जानता है कि जगत मेरा ही स्वरूप है। हे राम, यह आश्चर्य देखो कि जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रम के कारण भिन्न भासित होता है। जैसे कथा में कथा के पात्र विद्यमान लगते हैं और काम करते हैं, वैसे ही इस जगत को भी मनोपात्र जानो।